देखिए, आपको ये पुस्तक दिखाई दे रही है, फेवरेट नॉर्थ इंडियन रेसिपी। हाँ, अब मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूँ, एक बात बताइए, जब आपको कुछ खाना होता है तो आप अपनी पसंद का खाना बनाते हैं। जो भी आपको बनाना है उसकी रेसिपी ढूंढते हैं, उसी अनुसार बनाते हैं, फिर आप खाते हैं। क्या हो अगर कोई आपके बनाए हुए खाने पर अपना अधिकार जमा करके आपको खाना ही ना दे कभी, और आपको भूखा रखे, तो एक ना एक दिन आप मर जाएंगे। देखिए, छोटी सी चीज में कितना बड़ा नियम लागू हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बेसिक सी चीज तो है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज इसलिए बन जाती है क्योंकि इस पे पूरे आपका जीवन का आधार है, आपका शरीर का पूरा ये फ्यूल है। अगर ये फ्यूल आपको पसंद का नहीं हुआ तो आप अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे, या जितनी नीड है उतना नहीं मिला आपको। तो अब आप एक बात बताइए, तो फिर आप जो अपने वो होते हैं एक आदर्श व्यक्ति, आइडियल पर्सन, या आपके आदर्श जो हैं, उन्हें ऐसे व्यक्तियों का क्यों चुनाव करते हैं जिन पर दूसरी कम्युनिटी के लोग या दूसरे वर्ग के लोग अपना एकाधिकार जमाने लगते हैं। अपने आदर्शों का चुनाव केवल उन्हीं आदर्शों का चुनाव करें जिन पर कोई अपना एकाधिकार ना जमाए। अब एक बात बताइए, आपने ए आदर्श का चुनाव किया कि यह मेरे आदर्श हैं, अब उनके कुछ वंशज आ गए और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका आराधना कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, लेकिन उनके वंशज आके कहते हैं, भाई तू कौन, हु आर यू। तो जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे तो आपको फिर ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि यार मैंने ए आदर्श का चुनाव किया था, यह मेरे आइडल हैं, अब अगले व्यक्ति आकर के ये कह रहे हैं कि भाई हु आर यू, आपके नहीं है ये तो हमारे हैं, और उठा करके आपकी प्रतिमा मूर्ति वगैरह सब ले जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ऐसे आदर्शों का चुनाव करें जिन आदर्शों को पर कोई अपना एकाधिकार नहीं जमाता हो। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक, लंबे समय तक उनका झंडा उठा के चलेंगे, उनके सारे काम करवाएंगे, और फिर अंत में आकर के उनके वंशज आकर के बोलेंगे कि हु आर यू, आप कुछ नहीं है जिनके लिए आपने इतना काम करा, इतना समय बिताया। तो ऐसी परिस्थिति से बचिए। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, पुनः बार बार आपसे ये कहता हूं, मानवतावादी विचार को अंगीकृत कीजिए और ये समझिए कि जो मानवतावादी विचार हैं यही आपके हैं, क्योंकि मानव होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अन्यथा आप ये आदर्श किसी के, इन आदर्शों पर किसी का एकाधिकार, आदर्श व्यक्तियों पर, आदर्श चिन्हों पर, आदर्श जो आपके लिए आइडल हैं, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। वह जो आदर्श व्यक्ति या जो कुछ भी बने हैं वो सबके लिए कार्य करके बने हैं। क्या उन्होंने केवल अपने वंशजों के लिए किया, अपने पूर्वजों के लिए किया था? नहीं। तो जब वे सबके लिए कार्य करके बने हैं, राष्ट्रीय आदर्श हैं या अंतर्राष्ट्रीय आदर्श व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर किसी एक वर्ग या व्यक्ति या समूह का एकाधिकार कैसे हो सकता है? लेकिन ये आप उन लोगों को समझा नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे आदर्शों का चुनाव, ऐसे आदर्शों का चुनाव करें, जिन आदर्श व्यक्तियों का चुनाव करें जिन पर कोई अपना एकाधिकार ना जमाता हो। नहीं तो खुद को ही अपना आइडल बनाइए, ऐसे कार्य करिए मजे से। आप किसी से कम थोड़ी हैं। मानव अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद।